स्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सलः विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सलः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या कुन्देन्दुतुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम्। हर हर महादेव। भगवान शूलपाण आशुतोष श्री काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत इस सुंदर श्रावण मास के परम उपासितव्य चतुर्दशी तिथि में विशिष्ट रूप से आराध्य चातुर्मास व्रत के अंतर्गत श्रीमान गोवर्धन जी के इस विशुद्ध सत्वमय अत्यंत आध्यात्मिक उत्कर्ष
परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के इस करुणा से सिंचित विश्व साधक जगत के लिए परम अनुकंपनीय ये व्रजरजकन और श्रीपीठ के ऊर्ध्वगामी चरणों से आभूषित श्रीमान की गुरु गोवर्धन नाथ की विग्रहद्वय भगवान शाम सदाशिव का नित्य अर्चनीय वंदनीय विग्रह और गर्भगृह में हमारे शारंग पाणी प्रभु अनुज वैदेही समेत आंजनेय कृपा मूर्ति के साथ मानस बोधामृतम के क्रम में भक्तवांछा कल्पतरु उस कृपालु की करुणा का ये शब्द ब्रह्ममय अति विशिष्ट मंगलाचरण स्वरूपामृत वर्षण तत्वबोध प्रकाश समग्र ऋषि मेधाओं से अनुवर्तित सुंदर सिद्धप्रदपुरी श्री अवध जी पुण्यशैला भगवती सरजू और कैलासाधिपति भगवती उमा के हृदय कर्णिका में नित्य बोधमय गुरु तत्व पंचदश नेत्र से उन्मीलित श्री राम तत्व के उस परम प्रबोधात्मक प्रकाश में संपूर्ण औपासनिक क्षितिज को आप्लावित कर रहे महादेव की करुणा श्री रघुनाथ गाथा के आदि आचार्य सबको सर्वतो भावेन ऋषि परंपरा में अभ्यांतरिक आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते हुए आप सभी पुण्य आत्माओं के मानस कोश में जन्म जन्मांतर से जो क्रीडी जीव आज भारत भूमि में सुंदर मानव तन धारण किया है और लाभ की किछु हरि भगत समाना इस परम लाभ के लिए जिसको अत्यंत आदर बुद्धि से आप इस क्षण के प्रतीक्षा में माधुर रसपान करने में अपने अपने गृह आंगन कुटुंब देवालय में प्रतिष्ठित हैं, इस वायु व्योम से हमारी दृष्टि प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के अंतःकरण में मंगलाचरण प्रथम सोपान का षष्ठम मंत्रपाद अभ्युदित हो रहा है, लेकिन उसके पहले सब भेदी पुरिय मनोहर जानी सब भेदी पुरी मनोहर जानी। शब्द मोक्षदायिनी पुरियों में परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा शारंग पाणी प्रभु के चतुर्व्यूह स्वरूप का आह्लाद कर रही ऋषि मेधा कहती हैं कि सनातन धर्म का परमात्मा जिन अरण्यों में, जिन पुरियों में, जिन धाम पर्वत गिरिकुंज शिखरों पर जो जो लीलाएं की हैं, अगर उसके अनुकंपा से काया लव निमेष मात्र भी उस धरती आकाश का स्पर्श करती है तो जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी की आर्द्रता का आकर्षण करती हैं, वाष्पन करती हैं, वैसे ही
हमारी इस काया की जो मेधा है, जो चिरकाल से आच्छादित बोध है, उस बोध को, हमारी प्रज्ञा को वो नित्य बोधमय गुरु शिव उसका वाष्पन करता है और फिर काया में अभ्यांतरिक प्रेरणा देता है। जैसे विश्वेश पिंड ने प्रेरणा दिया कि श्री रामचरितमानस गाथा का अगर प्रणयन करना है और तत्वबोध में अपने इस मेधा को प्रविष्ट कराना है, तो इसके लिए काशी नहीं, आपको पुण्य शैला भगवती सरजू के तट पर, जहां परमात्मा नैमिष के उस धरती आकाश से संकल्पित होकर के अवतरित हुआ और जिसके रजकन में उसके चतुर्व्यूह स्वरूप नित्य लीलालीन है, वहां अपनी काया को काष्ठवत प्रतिष्ठित करके और ऋषि मेधा में अभ्यांतरिक क्षितिज से प्रवेश कराना होगा, तो पुरी का प्रसाद मिलता है, तीर्थों का प्रसाद मिलता है, उसके कर्ण स्पर्श करते हैं, तब वहां के आराध्य की जो लीलाएं हैं वो अंतःकरण में करामलक भास्वित होती है। इसीलिए हमारे शूलपाण प्रभु ने माहेश्वर कृपार्ध होकर के इस काशी के संकल्प को अवध में संप्रेषित किया। तो हमारे प्राणेश्वर की जो लीला जिस तीर्थ में हुई है, वो तीर्थ अर्थात धाम, वो लीला परिकर सर्वकालिक है और कालावच्छेदक नहीं। किसी भी काल में काया को कहीं भी प्रतिष्ठित करके उसको हमारी साधक आत्माएं ऋषि परंपरा में उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती। और यदि ऐसा सौभाग्य हुआ, हमारे प्रारब्ध संचित क्रियमाण की ऐसी शुभता हुई, ऐसी पुण्यता हुई, ऐसा मांगलिक क्षण अभ्युदय हुआ कि काया भी अगर हमारे इस पुरी में, उसकी श्वास में, उसके रजकन में, वायु व्योम में चित्त मन प्राण को ऊर्ध्व करके और काल योग सारे उस आवरणों का भेदन करता हुआ प्रविष्ट हो गया, तो कहना ही क्या। इसलिए प्रार्थना की शक्ति, जो वाणी हमारी स्तोत्र बन जाए, चित्त मन प्राण की त्रिवेणी ऊर्ध्व प्राणों को लेकर के और उस आराध्य में कथा क्रीड हो जाए, योगस्थ हो जाए, तो हमारे ऋषि अनुकंपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। तो आज संत हृदय कलि पावन अवतार, ये शताब्दी वर्ष नहीं, युग युगाब्द की गाथा को जो हमारे आकाशवत पिंडवत जो माहेश्वर आदि आचार्य हैं, उनके मनोमय जगत में चिरकाल तक जो राम तत्वबोध संसरित होता रहा और कैलाश के उस सुंदर सुशीतल विटप छाया में भगवती पार्वती की निष्ठा जब गुरु तत्व में सरोतो भावेन प्रणिपात भाव से अपना निवेदन किया कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ। सुंदर श्रावण का मास है, आप सभी श्रावण मास का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और विश्वेश के प्रसाद से ही ये अमृत कण वाणी का विषय बना है, कर्णेंद्री का विषय बना है। और आज मंगला के चरण के क्रम में प्रवेश उस मानस मेधा में ऋषि आत्माओं ने जैसा अनुग्रह वर्षण किया,
तद्रूप उसका प्रकाश करने का सौभाग्य इस ऊर्ध्वगामी युगल चरणों के उस देव गर्भगृह के अंतर क्षितिज से संप्रेषण और श्रवण करने का सौभाग्य उस विश्वेश की अनुकंपा से प्राप्त हो रहा है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा। उत्कृष्ट श्रद्धा बोधमय नित्य गुरु के चरणों में छल विहीन आवरण विहीन प्रणिपात भाव से जब निःसृत होती है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ऐसे स्वरूपत्व की झांकी लेते हुए हम जहां हैं उस तीर्थ का अभिनंदन, उस कण का अभिनंदन, उस पुण्य सरिताओं का अभिनंदन, वहां के गिरि आकाश के चैतन्य सत्ता को नमन, ये भी हमारा आर्ष मंगलाचरण है। साधक को सदैव ये भाव अति आदर से प्रतिपल स्पंदित होना चाहिए। आज संत हृदय ने चिंतन किया रघुनाथ की मंगलमय गाथा ऋषिपूत वाणी का विषय बनाना है, वर्णाक्षर लेखनी का विषय बनाना है। इस मंगल सिद्धि की जो लिए जो मंगलाचरण हो रहा है ये मंगलपुरी है। सब विधि पूरी मनोहर जानी। हमारी जो भारत राष्ट्र के धाम है, पुरियां हैं, तो पूरी देवी हैं, उस पुर की रक्षा करती हैं। इस रहस्य को जानने वाले अपनी अशेष श्रद्धा सदैव निरूपित करते हैं। वो मूर्तिमान होकर के श्रवण करती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। आज सुंदर हमारे एकादश रुद्र श्री हनुमान जी महाराज का परम पावन दिन है। आप सभी सुंदर कांड का पाठ करते हैं। हमारे महाप्रभु ने त्रिकूट गिरि पर रहने वाली जब उस पुरी में प्रवेश किया, शांति काल की प्रतीक्षा किया और विचार किया जैसे रात्रि आएगी, अंधकार होगा, अणिमा सिद्धि से अत्यंत लघु रूप धारण करेंगे और इस पुरी में प्रवेश करेंगे, क्योंकि विशाल काया से प्रवेश करना निर्विघ्नत्व राम कार्य की सिद्धि में बाधक हो सकता है। संत हृदय ने अवध से देखा कि वहां की जो पूरी लंकिनी है उसकी आंखों से कपिराई नहीं बच पाए। तात्पर्य बोध कराने का, ये तो भारत राष्ट्र देवभूमि तीर्थ भूमि है, यहां प्रवेश करें तो प्रवेश करने से जो मोक्ष पुरियां हैं केवल वहां के धरती आकाश वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ये जो भौतिक निर्माण है ये तो प्रणम है ही, लेकिन आत्मा से चिंतन से वहां की जो अधिष्ठात्री पूरी है, जैसे हम ब्रज में आते हैं तो यहाँ की अधिष्ठात्री वृंदावनेश्वरी भगवती श्री राधा है। इसलिए कहा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। ये वृंदावन की ईश्वरी हैं। काशी में जाएं तो वहां विशालाक्षी अन्नपूर्णा है और स्वयं काशीपुरी है, उसके नाथ हैं। ऐसी भी ऋषि मेधा हमको बोध कराती है। तो संयम के साथ, सबके अनुग्रह के साथ और मानस का शिष्टाचार मंगलाचरण तो अत्यंत ऋषि परंपरा का उद्दात जो सत्व का साम्राज्य है वहां है। केवल स्पर्श कराया और घटना तो आप सभी जानते हैं।
सब विधि पूरी मनोहर जानी। आइए मंगलाचरण में प्रवेश करने से पहले हमारे संत हृदय ने इस मंगल कार्य की सिद्धि के लिए आध्यात्मिक साधकों के वैश्विक क्षितिज पर इस कली में जो क्षण भंगुर काया मिली है, इसके रहते रहते संत शास्त्र देव के अनुग्रह से कुछ प्रकाश हो जाए। भगवान आदि शंकर ने कहा, प्राक शरीर विमोक्षणार्थ, अगर शरीर छूटने से पहले एक श्वास भी बची है और संत की करुणा बरसी और उसके मेधा में उस श्वास का स्पर्श हो गया, तो जैसे अखिल गुरु नारायण ने उस गजेंद्र के प्राण और शरीर को अपना लिया था, वैसे ही हमारा प्राणेश्वर जैसे जीव शिव के सन्मुख होता है, उसकी करुणा के भुजपास प्रीत अगाध उस जीव को अपने गोद में बैठा करके इस काल के थपेड़ों से सदा के लिए मुक्त कर देता है। इसमें प्रार्थना की असीम सत्ता है, चित्त मन प्राण के बोध की असीम सत्ता है। जीव का परम मंगल में क्या है? जब उसका मृत्यु भी उत्सव बन जाए। संतों ने बहुत आदर दिया है। गुरु ने वाणी में कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। प्रमादी को आपात आकंठ भोग निमग्न उस विषय भोगी को नहीं दृश्य होता है। ये तो कोई कोई जो यत्न में लगा है, परम सिद्धि में लगा है, आध्यात्मिक लाभ में लगा है, यम लाभम न परमम, जिसके लिए हरि भक्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं। इस परम सिद्धि के लिए क्या कहा? सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। जब प्रभु कृपा करते हैं तो काया को अवकाश प्राप्त होता है। ऋषि कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा हुई, हम अवकाश प्राप्त है। और इस समय हमें अपने प्रभु के गाथा का कीर्तन करना है, चिंतन करना है, सत्संग करना है, वार्ता करनी है। और उनकी वाणी जीवा इस परमार्थ पथ को विषय बनाती है, प्रश्न बनाती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करती है। आज उमा सुंदर प्रणिपात भाव से छल विहीन सुनी शिव मन भाई। उमा के हृदय से अंतःकरण से जो ये जिज्ञासा प्रश्न उमा कै सहज सुहाई। छल विहीन सुनि शिव मन भाई। निष्कपट, किसी तरह का आवरण नहीं, चित्त मन प्राण में केवल एक ही मन लागी, केवल रघुनाथ गाथा श्रवण करना है, चिंतन करना है। और पूर्व संध्या में आपने इस भाव को श्रवण किया कि हर ही राम चरित सब आए, पुलक प्रेम पुलक लोचन जल छाए। चिरकाल तक बाबा ध्यान समाधि में रहे और ध्यान समाधि के बाद जब मन को बाहर किया, वाणी का विषय बनाया, तो मंगलाचरण का जो प्रथम पाद निरूपित हुआ, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम्
ब्रह्मादि देवासुरा। इसके अंतर्गत षड ऐश्वर्य पूर्ण परमात्मा की अनंत अनंत लीलाएं श्री रामचरितमानस के वो श्री रघुनाथ गाथा की मंदाकिनी प्रवाह स्पंदित होती रही। और पूर्व संध्या में इस मंगलाचरण का द्वितीय पाद, यन माया नाम नहीं लिया, रूप का संबोधन नहीं किया, और आज द्वितीय पाद में भी यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम, यहां भी नाम रूप का संबोधन नहीं किया। यत् सत्त्वाद, लेकिन उस सत्ता का स्मरण किया, उस चेतना का स्मरण किया। यत् सत्त्वादमृषैव भाति, गुरु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज वेदांत की विधियां, मानस का मंगलाचरण, पंचदश नेत्र से महादेव की जो वाणी शास्त्र पूत होकर के निःसृत हुई, और मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर कीन, माहेश्वर की वाणी का जो प्रथम अनिर्वाच्य विषय वेदांत का बना, जिसकी मीमांसा पूर्व संध्या में यत्किंचित निवेदित की गई एक सिद्धांत की, लेकिन मानस बोध तत्व में अभी उसके दो विपर्य व्यामोह के सिद्धांत, वो दृष्टांत जो वाणी के विषय बने, आज का प्रतिपाद्य विषय है, जिसमें हम सभी मानस बोधामृतम के क्रम में अपने चित्त मन प्राण को प्रवेश करा रहे हैं। आप सभी पुण्यात्मा विश्वेश के प्रसाद से आइए। बड़ी श्रद्धा से आप मानस लेके बैठते हैं। कुछ ऐसे साधक हैं, दूरभाष से बतलाते हैं। पूर्व संध्या में बताया कि बालकांड के प्रथम सोपान की इस दोहे के प्रथम पंक्ति में, जिसको हम चौपाई कहते हैं, अगर माहेश्वर ने नेत्र खोला और राम तत्व का बोध करना चाहे, और उसकी वाणी ने राम तत्व का प्रबोध किया, तो खुली आंखों से क्या स्वरूप सामने आया, जिसको मंगलाचरण की ये द्वितीय मंत्र उसका लक्ष्य करा रही है। मंगलाचरण की द्वितीय पाद और माहेश्वर की प्रथम वाणी। यद्यपि वैदिक वांग्मय का ये मंत्रवत है और वहां भाषा अनुदित वो तत्व है। यत् सत्त्वादमृषैव, मृषैव सकलम, ये जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आने वाला है, अर्थात दृश्यमान जगत। और जब हम दृश्यमान जगत इदम कहते हैं, तो इस आकाश ग्रह नक्षत्र तारे विशाल पर्वत मालाएं सरिताएं समुद्र कानन अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज और उसके साथ इस स्वयं की काया का भी संबोध्य शकलम के अंतर्गत आया। क्या कहा? रज्जौ यथा हे भ्रमः, उसमें रज्जु और सर्प का न्याय जो वेदांत में अविद्या की तमिश्रा अनादिकाल से जीव को व्यामोहित कर रही है, यद्यपि असत्य है, मृषा है, झूठी है, लेकिन वो व्यामोह नित्य प्रतिपल संजात होता ही रहता है। आज वेदांत की विधियों में वो हमारे प्रतिपाद्य का विषय है। और बाबा की वाणी कि झूठे वो सत्य
बड़े प्रेम से आप सभी गान करें। ठीक इस मंत्र का भाषांतर है कि यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः। माहेश्वर ने कहा, देवी अपने राम के उस तात्विक बोध में प्रवेश करो। यदि आंख खोलो तो केवल केवल ब्रह्म की सत्ता, इन नाम रूपात्मक जगत जो दृश्यमान हो रहा है ये उसका कार्य है, और कारण स्पंदन, ये ज्योति, ये चेतना, ये स्फूर्ति, अभी हम उसको श्रवण करेंगे। मृषा होते हुए भी जो सत्य प्रतीत होता है, कैसे? झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने। इसी को कहा यत् सत्वात्, जिसकी सत्ता से ये जड़ प्रपंच सत्य भाषित हो रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्य भास एवं मोह सहाया। मोह विपरी बुद्धि, झूठे में सत्य की प्रतीति। लेकिन जब गुरु शास्त्र की वाणी से, अपने सुकृत से, पुण्य से अंतःकरण में, क्योंकि मलिन मन में बोध नहीं होता, तदपि मलिन मन बोध न आवा। संत शास्त्र गुरु नित्य करुणा करके, और ये आर्यावर्त का तो धरती आकाश अध्यात्म कण से आच्छादित है, लेकिन फिर भी कहा झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग रज बिनु पहिचाने। जिम भुजंग बिनु रज पहिचाने। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने। बाबा राम तत्व बोध प्रकाश यहां से करते, माहेश्वर की वाणी का मंगलाचरण किया, और वेदांत कहता है कार्यं नास्ति जगन मिथ्या। केवल केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो ब्रह्म ही सत्य है, और मानस का वो ब्रह्म आराध्य सीताराम है। सब ही मानी है राम के नाते। तो इसमें संदर्भ दिया था, अंधकार में पड़ी हुई रस्सी जैसे सर्ववत भाषित होती है प्रातिभाषिक सत्ता, ये हमारे मेधा के सामने व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, वो किसी किसी काल में अपना अपना स्वरूप प्रकट करती है। जिसे दृश्य हुई उसे भयकंपित कर दिया, भयभीत कर दिया, और भय में जितने भी भाव अभ्युदित होते हैं, कंपायमान होना, संशय में ग्रसित हो जाना, अभयता से विरत हो जाना, आदि आदि, और किसी भी प्रकार से प्रकाश हो गया, चाहे स्वयं के प्रकाश से हो गया, किसी प्रतीति से हो गया, प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, तो तत्काल बोध होते ही उस सर्प की प्रतीति का जो जन्म जन्मांतर का भय है, हिंसात्मक वृत्ति की निवृत्ति, केवल प्रकाश हुआ, केवल उसको जाना, जो भ्रम निरस्त हुआ वो दूर हुआ। नष्टो मोहं स्मृति लब्ध्वा। तो यही राग द्वेषमय ये जड़ प्रपंच, योग वियोग, पाने खोने आदि आदि का ऐसा नैराश्य होता है कि वो ब्रह्म क्रीड हो जाता है। जगत के संबंधों में रहता हुआ भी, उसके व्यवहारिक सत्ता को स्पंदित होते हुए भी
प्राकृतिक गुणों के शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल होते हुए भी वो पर्वत की चोटी की तरह अपने अध्यात्म निष्ठा में वो परमात्म क्रीड होता है, ब्रह्म क्रीड होता है, आत्म क्रीड होता है, फिर पद्म पत्र एवं बसा उससे प्रभावित नहीं होता। वेदांत के शब्दों में इसको कहा कारण व्यतिक्रियेण कार्यम नास्ति। ये जगत उस ब्रह्म का कार्य है। और कैसा कार्य? कोई भी कार्य कारण से अभिन्न होता है लेकिन वो भिन्न दिखता है। तो रज्जु और सर्प का दृष्टांत देते हुए नाम रूप जगत के भीतर जो ब्रह्म की सत्ता है, पूर्व संध्या में यत्किंचित मीमांसा की गई, आज उसे रजतवत कहा। और मरीच्योदकानी रज्जौ सर्पत तो ब्रह्मणे प्रपंचो नास्ति, चूंकि ये मानस वेद पुराण उपनिषद प्रतिपाद तत्वबोध है। नाना पुराण निगमागम। संत हृदय ने कहा कि अन्यान्य पौराणिक सत्य सनातन धर्म की विधियां जिसका बोध करती है। तो दूसरे पद में झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग रज बिनु पहचाने का भाव देने के बाद यद्यपि इसका स्वरूप उपलब्ध नहीं होता, ब्रह्म विद्या में कहा गुरु की वाणी है कि ध्यान से तत्व आने पर, बोध में आने पर ये जगत जैसा दिखता है, श्रूयते पिया जैसा दिखाई देता है, सुनाई देता है, संबंध की जैसी प्रतीति होती है, जिस अनित्व में नित्यत्व के भाव स्पंदित होते रहते हैं, अगर बोध की दृष्टि ऐसी नहीं है, ये ज्ञान से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कालावच्छेदक है। इस जीव की अवस्था चतुर्थ है। जागृत अवस्था में जब इंद्रिय अपने अपने विषयों का विषयन करता है, तब ये नाम रूप जगत के अस्ति भांत प्रियम ये प्रियतर होते हैं। वही सुषुप्ति काल में ये परित्यक्त हो जाते हैं, स्वप्न में अलग भाषित होते हैं, और जीव अवस्था चतुर्थ अपने इस वेदांत प्रतिपाद्य गुरु तत्व के बोध के अभाव में हर्ष और विषाद के पालने में झूलता रहता है, लेकिन इसका स्वरूप तत्व से उपलब्ध नहीं होता, जो साधारण दया दृश्यमान होता है। तो इस जगत के भीतर एकमात्र अगर सत्ता है तो नित्य अभ्यास करने की है, नित्य चिंतन करने की है, मनन करने की है कि न रूपम अस्येह ततोपलभ्यते। गुरु की वाणी ब्रह्म विद्या में का सब झूठा है, फिर भी रूप विहीन है, लेकिन इसका स्वरूप ज्ञान से उपलब्ध नहीं होता। ये नित्य नहीं है, अनित्य है, सर्वगत नहीं है, एक देशी है, काल अव्यवहित नहीं है, कालावच्छेदक है। जिस क्षण दिखाई दिया जैसा, ठीक उसी क्षण वैसा नहीं रहता। ये नित्य परिवर्तनशील अबाध गति से इसका विचार करना। स्वप्न मरीच्योदकानी, लेकिन जैसे ही इसका बोध से दर्शन होता है तो दृष्टे नष्टिम स्वरूपो, ये दर्शन करते ही, बोध में लाते ही, प्रकाश होते ही वो जैसे केवल रस्सी दृश्यमान हुई, सर्प होने का भ्रम और भीति दोनों एक साथ चली गई, वैसे ही अधिष्ठान केवल ब्रह्म तत्व ही दिखाई देता है। और उसके साथ वो ब्रह्ममय दृष्टि और जगत के इन जीवों का, हम सभी शरीरधारियों का जो नानत्व है, कहा उसी एक मेवा द्वितीयम
ब्रह्म विद्या, गीता में गुरु की वाणी है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, वो असंगास्त्र से ही चिरकाल से चली हुई आ रही इस अविद्या का पराभव होता है। लेकिन इसके लिए संत शास्त्र गुरु की जो वाणी है, इसको श्रवण करना, श्रोतव्यम मंतव्यम, मनन करना, और विवेक अभ्यासेन छित्वा, जो इससे बोध विवेक जागृत होता है। क्या जागृत होता है? तो कहा श्रोतस्य श्रोतम। ये हमारे वैदिक वाङ्मय में एक केनो उपनिषद है। केनो उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या हमारे आप सबको मेधा को ब्रह्म में प्रतिष्ठित कराने के लिए, जो मानस का ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वहां सीताराम पदवाच्य है, जिसको दृष्टि लक्ष्य कराते हैं उसके तत्व बोध की सर्वत्र गमयता को। विश्व ब्रह्मांड क्रीट जो उसका लीला ऐश्वर्य है, अब अत्यंत समीपस्थ भाव ये भगवती श्रुति दे रही है। कैसे हम समझे कि जिसकी सत्ता से सारी मृषा, तो सारी मृषा का बोध कराया, माना कि हमारी कर्ण इंद्री है, इसको कहते हैं मेरा कान। गुरु कहता है कि मेरा मैं नहीं होता, बोध कहता है कि मेरा मैं नहीं होता, और मेरा नित्य नहीं होता। इसलिए इसमें योग, इस रहस्य को जाने बिना देह इंद्री जगत नाम रूप संबंधों के समुच्चय से जो करते हैं, चूंकि अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, तो इसलिए ये हमें संघातित करते हैं। और ये अनादिकाल से ये व्यामोह हम सभी जीवों को, सनातन आत्मा का जो परम प्रिय है, सच्चा सुहृद ममैवांसो जीव लोके, लेकिन हमारी अभ्यांतरिक उपस्थिति नहीं होती है, वहां से हम अनुपस्थित रहते हैं, हमारा तादात्म्य संबंध इस देह से हो जाता है, इंद्रिय से हो जाता है, वो विशुद्ध जो अहम है वो आच्छादित ही रहता है, बोध नहीं हो पाता। इसलिए अविद्या की तमिश्रा हमें बार बार क्रंदित करती रहती है। तो अमृतत्व की प्राप्ति, नित्यत्व की प्राप्ति जिस बोध से होती है, वो बोध स्वरूपानुसंधान करना पड़ता है। यही प्रबोध गुरु करता है, शिव की वाणी कर रही है, श्री रामचरितमानस का ये मंगलाचरण कर रहा है। ये मंगलाचरण है जिसमें हमारे स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाए, वो सबसे उत्कृष्ट मंगलाचरण है। तथा श्रोतस्य श्रोतम, भगवती ब्रह्म विद्या कहती हैं, वंदे तेरे स्रोत का भी जो स्रोत्र है उसको देखो। बाबा बोध करेंगे, अर्थात कर्ण इंद्री का, कानों का भी जो कान है, एक कर्ण इंद्री तो जड़ है जी, ये पंच महाभूतों का संघात है, लेकिन आज इस शब्द को ग्रहण कर रहा है। तो जिस राम की सत्ता से, जिस ब्रह्म की सत्ता से, यही तो बोध कराना है। इसमें अहम भाव नहीं लाना है कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूं। श्रुति कहती है, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, ये देहाभिमानी जीव विभिन्न प्रकार के भान में अपने प्रभु से अलग रहता है और उपासना करने का ढोंग रचता है। तो सर्वगत हमारे प्राणेश्वर को क्रीट नहीं कर पाता, नित्य से हमारा योग नहीं होता, अनन्य चेता नहीं हो पाता, और हमारा गुरु कहता है मन मना भव, अपना चित्त मन प्राण मुझे दो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा नित्य सुहृद हूं। तो अविनाशी होते हुए विनाशता को क्यों प्राप्त करता?
इसलिए कि बोध का अभाव है। तो जागृत अवस्था में ये विचार करना, ये कर्णेंद्रिय श्रवण क्या करेगा? जिसकी चेतना से, जिसकी सत्ता से जड़ भी सुनने वाला बन गया। शब्द गुणाकाशः, महाभूत सनातन धर्म का जो शिव तत्व अधिष्ठान है वो महाकाश, और शब्द अर्थात हमारे वेद की अविच्छिन्न और पौरुषे परंपराएं। तो श्रुतियां कहती हैं उसको तुम प्रणाम करो जिसकी सत्ता से, जिसकी चेतना से, जिस शक्ति से ये जड़ कर्णेंद्रिय भी शब्दों के श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रही है, उसे प्रणाम करो। कहा तेरा परमात्मा स्रोतस्य स्रोतम है। अंतर्दृष्टि, स्रोतस्य स्रोतम मनसो मनोवा। आप कहेंगे हम मनन करते हैं, तो कहा ये मन भी सत्ता विहीन है। मनन करने की जो सत्ता है, मनन करने का जो सामर्थ्य है, ये मनन क्या करेगा? जो मन का भी मन है। यद वाचोह वाचम, ये वेदांत, ये ज्ञान कांड भारतीय वैदिक वांग्मय कैसा स्वरूपानुसंधान के लिए हमें बोध कराता है। ये ईश्वर शास्त्र गुरु की वाणी साक्षात अस्य महतो भूतस्य निश्वस्तम ऋग्वेदादिया, हमारे प्राणेश्वर का ये अत्यंत प्राण जीवनी शक्ति, अमृतत्व, अविनाशी तत्व को हमको अपने स्वरूप में प्रवेश कराने के लिए उस परमात्म बोध का ये अमिट प्रभाव है। वाणी वर्णन क्या करेगी? ये तो जड़ है, ये तो उपकरण है। तुम उसको देखो, उसे जानो, उसे पहचानो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी शरीरधारी हैं उनके स्रोत का भी जो स्रोत है, ऐसा व्यापक, ऐसा नित्य, ऐसा वंदनीय, स्मरणीय, उसको आदि शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। व्यवहार तो होगा दोनों के साथ, लेकिन बोध पूर्वक होगा। ईशावास्यम इदम, इदम जब कहते हैं तो दृश्यते श्रूयते पिवा, और आपकी अपनी हमारी काया, हमारी मान्यता, मैं मेरा, अहंता, ममता, ये नाम रूप संबंध सभी उससे स्पंदित होते हैं, ध्वनित होते हैं। व्यवहार तो करेंगे। कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि, तुम इस बोध के साथ व्यवहार करो और 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, अजन्मा होते हुए भी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशेक्षत गुं समाह, लेकिन बोध के साथ, जो इस बोध में रहेगा उसका चित्त, मन, प्राण जागतिक द्वंद्वों से संघातित नहीं होते, उसकी मस्ती कभी फीकी नहीं पड़ती, संसार का रस उसे हर्ष विषाद के झूले पर नहीं झुलाता, वो तो परमात्मा क्रीड रहता है, सदघन, चिदघन, आनंद घन, और केवल एक मेवा द्वितीयम सर्वं खलमिद ब्रह्मा। इसलिए वो किसी से भयभीत नहीं होता, किसी से आकृष्ट भी नहीं होता, और जगत के द्वंद प्रभावों से यम ही ना व्यथनते थे, गुरु की वाणी है। जो व्यथित नहीं होता वो नरश्रेष्ठ पुरुष सिंह बनता। वो सारंग पाणी राम मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य, उसके मुख की श्री सदैव वंदनीय होती है। चाहे रथ दीपा वसुंधरा का एकमात्र साम्राज्य पर अभिषिक्त हो जाए या अरण्य काननों में उसे संवाद मिल जाए, 14 वर्ष पर्यंत ग्रीष्मा तप, वर्षा तप, सरदा तप, पितृभक्त की प्रतिष्ठा करते हुए, और आनंद क्रीड एक जीवन शैली है वैदिक सिद्धांत की। हमें मरण धर्मा इसको लेकर के, तन को लेकर के, इस उपकरण को लेकर के अपने बोध से, दृष्टि से, जागरण से कैसे अमृत होना है, व्यामोह से रहित कैसे होना है। तो पहले मंगलाचरण में तो
उसके अघटन घटना पटीयसी शक्ति से ब्रह्मादि देवासुरा तक का वर्णन किया, और दूसरे से यत सत्वादमृषैव भात, और बाबा ने कहा कि झूठे हुच सत्य जाहि बीनु जाने, झूठे हुच सत्य। तो कहा कर्णेंद्री, ये चर्म, ये जीवा, ये वाणी वर्णन क्या कर सकती है? और क्या कहा? प्राणस्य प्राणम चक्षोर चक्षुः, ऐसे प्रत्येक जो मेरे हैं इसमें सही मेरा कौन है? कहा ममैवांसो, कहा तुम मेरे हो और मैं तेरा हूं, और इसके अलावा जितनी मान्यता कर रखे हो सब तुझे रुलाने वाली है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सत्य को पहचानता नहीं, झूठा छोड़ता नहीं, और सभी झूठे तुम्हारे सत्य जान पड़ते हैं, सब ही राम मानी है राम के नाते। बाबा आज कहेंगे कि झूठे वो सत्य। तो कैसे इसको हम समझेंगे? इसका व्यास क्या है? तो भगवती श्रुति इसका व्यास बताती है। तो कर्ण इंद्री से चला, का स्रोतस्य स्रोतम, ये झूठे वो सत्य। इसलिए कहा मानस जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, दिन को मानस अगम आती जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। ये साधारण नहीं है। 77 वर्ष की आयु में ऋषि मेधा तपश्चर्या में रहते हुए, ऐसा मत सोच लेना कि प्राकृतिक भाषा में, हमारे गांव की भाषा में, ये तो विश्वनाथ की प्रेरणा थी कि कलिकाल के जीवों को समझने पढ़ने के लिए सारे वेद वेदांत का तत्व कैसे आ जाए। तो बाबा ने मंगलाचरण तो अपने वैदिक वांग्मय में किया, लेकिन गाथा को का भाषाबद्ध कर्म में सोई। जब कभी गुरु की कृपा होती है, हमारे पुण्य अभुदित होते हैं, बड़े भाग उर आवे जासु, तब गुरु की वाणी मिलती है। संबंध रहे, लेकिन मेधा गुरु तत्व में जब तक स्वीकार नहीं करेगी। दंडकारण्य में प्रभु का साक्षात्कार हुआ, लेकिन सती की मेधा संबंध में तो थी, लेकिन गुरु तत्व में नहीं थी। गुरु की वाणी अपरिहार्य होती है, अनुल्लंघनीय होती है, आदेशात्मक होती है। और जब एक काया जोगानल में भस्मीभूत हुई और श्रद्धा श्री चरणों में हुई, और जब नूतन शरीर मिला, तो हमारे शरीर तो विसर्जन और विसर्जन की क्रिया है, लेकिन चित्त और मन प्राण वायु और गंधा निवासयात, जैसे वायु में गंध रहती है वैसे संस्कार को लेकर के आता है। और जब बात हमारे महादेव के सन्मुख हुई, तो क्या संबंध बोला कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र में हो, पति पत्नी में हो, भाई भाई में हो, तब ये वेदांत निकलता है जी। क्योंकि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, और जगत में जितने प्रकार के परमार्थ हैं, गुरु तत्व से परे नास तत्व गुरु पदम। और गुरु द्रवीभूत कब होता है? का छल विहीन सुनि शिव मन भाव। इसलिए हमारे कृष्णम वंदे जगत गुरु ने कहा कि अगर गुरु के शरण में जाना तो प्रणिपात भाव से जाना, शरणागत भाव से जाना, पाने के लिए जाना, सुनने के लिए जाना, और सब कानों से पीते रहना और आंखों से मुखाकृति छवि का पान करना। वो कृपार्थ होंगे, जो पूछा वो भी, जो वाणी का विषय नहीं बना वो भी, वो सब कुछ अपने दया से वर्षा करके तुम्हारे परमार्थ की झोली को भर देंगे। इसलिए श्रवण सिद्धि लाभ, सादर सुन गिरिराज कुमारी।
तो झूठे हूं सत्य जाए बिनु जाने, बाबा ने तो ऐसा कह दिया। हमारे महादेव की वाणी निकली, लेकिन वो साधारण नहीं जी, वेद वाणी है। हम आप उसको आत्मसात कैसे करेंगे? तो श्रुति उनका विस्तार कर रही है। ऐसे समझो, स्रोतस्य श्रोत्रम, जो स्रोत का भी स्रोत है, मन का भी मन है, वाणी भी वाणित्व को जो धारण करती है, वाणी वर्णन क्या करेगी? इसलिए श्रुति कहती है, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। अगर किसी को यह हो कि मैं बहुत सुंदर कथा कहता हूं, देहात्म भाव आ गया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ये ज्ञान होना चाहिए, ये बोध होना चाहिए। ये केवल 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 मेरा शिव आदि आचार्य स्वयं संवेद अपनी गाथा और कथा केवल ठाकुर जी करते हैं, वही जानते हैं। इसलिए कहा न मैं विदु, उनकी वाणी को विस्मृत न करना। हम लोग तो केवल प्रेम से, ऋषि परंपरा से जो प्राप्त है, कहत सुनत सब कर हित होई, कहीं सुनई अनुमोदन करही। इसलिए भगवान ने कहा, केवल तुम बोधयंता परस्परम, समान कक्षा से आदर से बैठ के सत्संग उसका बोध प्रबोध करो। और इसमें भी मुझ गुरु को मत चित्ता मदगत प्राणा अर्पित करते हुए। वाणी तो बोले, लेकिन वाणी वर्णन क्या कर सकती प्रभु? आप तो अनिर्वाच्य हैं, और ये जो कुछ भी ये चर्म चक्षु हाड़ मांस का लोथड़ा है, ये सुनेगा क्या? तो श्रुति ऐसा अंतर्दृष्टि देती है। ऐसे राम को प्रणाम करना है, ऐसे शिव की वाणी में प्रवेश करना है। ये सब झूठा है, झूठे वो सत्य, लेकिन सत्य क्या है? वो सत्ता नाशतो विदिते भाव। इसलिए दैहिक अहंता नहीं, वो विशुद्ध हम जिसको वेद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्मैव ना पर, हमारा आपका सबका एक जीव संबोध्य है। तो जीव भाव से नहीं 24 घंटे त्रिकाल, घड़ी दो घड़ी इस चिंतन में, इस क्षण में। खटवांग ने कहा देवताओं से कि मेरे तो केवल 2 घड़ी आयु है। देवों ने कहा, राजन आपने बड़ा पुण्य कार्य किया, मृत्युलोक में चले जाइए और इस 2 घड़ी को संभाल के रख लीजिए। एकनिष्ठ होकर चित्त मन प्राण से चर अर अचरु सर्व सर्व रूप हरि, ये संपूर्ण सर्वम वासुदेवमिति सर्वं खलमिदुम ब्रह्मा, उस 2 घड़ी को आप संभालिए और एक कण एक क्षण भी परमात्मा की गोद में आपको चिरकाल तक क्रीट करा देगा। आदि शंकर भगवत पाद ने कहा, तुम्हारी एक श्वास, गोविंद को एक प्रणाम, एक निष्ठा, निमिष मात्र का सत्संग, सत, उस सत्ता में प्रवेश। कहा नाशतो विदिते भाव। अब आगे कहेंगे, इसलिए श्रुति कहती है, अयम आत्मा प्रवचने ने लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न। बहुत सुनने का अभ्यास है, स्तुत्य है, वंदनीय है, लेकिन अंतर्दृष्टि सब में वही होनी है कि ये काया क्या। इसलिए भगवान ने कहा, चलते उठते बैठते खाते पीते सब कुछ ये प्रकृति के कार्य अथवा भक्ति में मुझ वासुदेव की स्थिति। प्राणस्य प्राण, श्रुति कहती ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मा। ये साधारण नहीं है, इस कार्य को, हमारे शरीर को चलने में ये कोई फिजिकल मेडिकल और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उसके उपकरण हैं, वो इसको मीमांसा नहीं दे सकते। ये तो एक शरीर है, इसके भीतर 2 शरीर हैं, 10 प्राण काम कर रहे हैं जी, 10 प्राण कार्य कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, उसकी अलग अलग व्याख्या है। जिससे हम जागते हैं, थोड़ा सा स्पर्श करा रहे हैं, इसको हम
स्थूल शरीर से जब हमारा प्राण अपने संबंधता को प्राप्त करता है तो जीव की देह की जागृत अवस्था होती है और देह कान से सुनता भी है, अर्थात अपने अपने विषयों को ग्रहण करता है। और यही जब प्राण हमारे इस काया के अन्य चक्र को स्पर्श करते हैं तो उसका नाम उदान प्राण है, जो इस देह से, स्थूल देह से हमारा स्थानांतरण करा देता है तो हम प्रगाढ़ निद्रा में हो जाते हैं। वही प्राण देहांतर भी कराता है। कहा प्राणापान समायुक्तम, हमारे गुरु ने कहा, उस सत्ता ने कहा, उस ईश्वर ने कहा, क्या ये शव, क्या ये जड़ एक बूंद जल भी पचा सकता है क्या? भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य, ये सब कुछ अहम वैश्वानरो हुत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता, प्राणियों के देह का आश्रय लेकर के मैं कौन? परमात्मा ब्रह्म श्री राम कृष्ण पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये कार्य केवल ईशन, क्या कहा श्रुति ने? ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म। पूरी आयु चली गई, न जाने कितने जन्म चले गए, लेकिन हमें ये बोध दृष्टि नहीं मिली। इसलिए श्रुति उपनिषद अर्थात अत्यंत समीप का अंतर्नाद, अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध और ऐसा जो व्यवहार में भी टिका रहे। इसलिए कहा श्रोतम चक्षुस्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च, इनका कार्य होते हुए सब कार्य मुझे वासुदेव से क्रीड हो रहे हैं। इसी को शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम, केवल वही सत्य है, रस्सी सत्य है, अधिष्ठान सत्य है। इसलिए बौद्ध मतावलंबियों के शून्यवाद को शास्त्रार्थ में कहा आप देखो शून्य कहां है, वो तो पूर्ण है। अगर रस्सी अधिष्ठान कुछ भी है, भूछिद्र है, माला है, रस्सी है, तो सर्व की प्रतीति होगी। ब्रह्म होना ठीक है, उसका प्रभाव भी होना ठीक है, लेकिन एक कह देना कि शून्य है, जन्म मृत्यु रहित है, ये वेदांत सांकर वेदांत सनातन धर्म नहीं स्वीकार करता जी। हमारे यहां तो जो शेष है वो भी पूर्ण है, पूर्ण मेवाव शिष्यते। इस बोध में रहना। तो आइए हम मानस को समझे, मानस है क्या। तब श्रुति क्या कहती? इतना ही नहीं, त्वम विद्धि, तुम जानो वही तदेव ब्रह्म। अब बाबा आगे कहेंगे कि जे ही जाने जग, देखिए दूसरी चौपाई, यत सत्वाद, कहा जे ही जाने जग जाई हेराई। हेराई अरे जो हमारे लिए सब कुछ बना था आगे पीछे, वो जगत जाल मिट जाता है, वो खो जाता है। कभी कभी हम पेन लेकर के कुछ लिखते हैं और अपने पास में खोजते हैं हमारी पेन कहां गई, है वहीं, लेकिन हम खोजते हैं। तो जगत जाल में इतने दिन से जीव भूला भटका, श्रांत क्लांत व्यथित, उसका अपना प्रभु, अपनी चेतना, अपनी स्मृति, अपनी सत्ता ही खो गई है, लेकिन कृपालु गुरु उसको बोध कराता है। क्योंकि वो तो मैं में ही जीता है, मैं में ही जन्मता है, मैं में सोता है, मैं में बोलता है, और अहंता और ममता के उस गट्ठी से इतना गठा है, बहु बंधन से बांधियो बधे बिचारा जीव, या छोड़ाओ आपनो या छोड़ावे शिव। बहु बंधन से बांधियो बधो बचारा जीव, लेकिन कोई कोई निर्गक्षत जगत जालात पिंजरा दिव केसरी, गुरु की वाणी लेकर के जगत जाल से उलंघ होता है, फिर कथा सुखी न भयो अभय की नाई, अवलो नसानी। गुरु कहता है तुम अजन्मा है, तुझे शस्त्र छेद नहीं सकता जी, ये मरण धर्म है।
ये तुम नहीं हो, ये तेरा है। छांदोग्य श्रुति 9 बार कहती तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, जीवो ब्रह्मैव न परः, तुम्हारा नाम जीव है। हम सभी जीव हैं, चाहे काया जो भी हो, राष्ट्र जो भी हो, मंत्र पंथ मजहब जो भी मान्यताओं में चले गए हो, लेकिन सनातन धर्म के सनातन आवाज को सुनोगे तो तुम सनातन जीव सनातन बोध में हो जाओगे, और फिर सदा सदा के लिए एक क्रंदन, इसका अंत हो जाएगा। श्रुति कहती तद विधि, तुम उसे जानो। येन वाग्याम अभ्युदिते यद वाचा न अभ्युदितम। अब यहां आदि शंकर भगवत्पाद कहते हैं कि हमारे ग्रंथों को कोई आलस्य नहीं है बोध प्रकाश करने में। क्या कहते हैं? जो तुम्हारी वाणी से प्रकाशित नहीं हो सकता, वाणी का विषय नहीं बन सकता, वो असीम है, अनिर्वाच्य है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मानस कहता है मन समेत जेहि जान न बानी। इस वाणी से वर्णन क्या होगा वो तो अलग बात है, गाना है, अनुराग पूर्वक अनुकथन करना है, लेकिन उसमें भी दृष्टि लगाओ कि जो तुम्हारी वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, बल्कि वाणी जिससे वाणित्व को, वक्तृता को, बोध को धारण कर रही है। का ये नाहुन मनो मुच्च धीरा अमृता भवंती। ऐसे धैर्यवान, वीर्यवान, पराक्रमान, वित्त ऐसा, लोक ऐसा, सुत ऐसा, अनेक प्रकार की ऐसाओं आसक्तियों से, मान सम्मान प्रसाद से हम बहुत अच्छी वक्तृता देते हैं। आदि आदि भावों से जो देह का भाव स्पंदित होता है, फिर ठाकुर दूर हो जाता है। यहां ब्रजांगनाओं को सर्वस्व दे दिया, रास रासेश्वर हो गए। संहिता कहती है राजन, जैसे ही सौभाग्यवती मदम वीक्ष्या, वो जैसे संसार की स्त्रियों से अपने को सौभाग्य के मद में गई, देह भाव जगा, वैसे हमारा रास रासेश्वर जो क्रीड हो रहा था, वहीं देखते देखते ब्रज के रज में अंतर्धान हो गया और खूब रुलाया। और वो भी सुंदर स्वर, रुदा सुस्वर राजन। लीला चिंतन के साथ, लीला चिंतन के साथ, उसकी एक एक लीला का चिंतन करते हुए जब प्रजांगनाओं के अश्रु, देह भाव उनका बह गया, तब सबके देखते देखते वो पीतांबरधारी प्रकट हो गया और मंद मुस्कान करने लगा। एक कृपालु आंखों के पलकों से देखता है, तुम मुझे देख रहा है या देह भाव को देख रहा है? इसलिए श्रुति कहती यमे वही सुवर्णते, हमारा आपका वर्ण क्या है? मान पाना, सम्मान पाना, लोग बहुत अच्छे कहें, दक्षिणा पाना, वृत्ति चलाना, तो वो सब मिलेगा, लेकिन वो प्राणेश्वर आंखों में नहीं आएगा। क्यों? कि तेरा मन उसे नहीं देखता। इसलिए कहा मन मना भव, मुझ में मन लगा। श्रुति बोध करती कि जे ही जाने, एक बार गुरु जना दे तो कहा जनाएगा कैसे प्रभु? हमारे कामतानाथ से जब ऋषि ने देखा तो कहा प्रभु जे जानई देहि देहु जनाई। विभिन्न प्रकार की भाषाएं निकलती है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। ऐसा प्रवेश करते 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 श्रुति क्या कहती? येन श्रोतम इदं श्रुतम येन मनसानुमनते, येन याहु मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं मुच्यते धीरा अमृता भवन्ति।
बोध में ऐसी शक्ति है कि हम विवेक अभ्यास करते 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 जो अनादिकाल से जड़ में झूठे में सत्य मान बैठा है, जब एक गल जाता है देहाभिमान, इसको हम वेदांत में बोलते हैं देह का जो तादात्म्य है, और विशुद्ध विज्ञान हो। विशुद्ध विज्ञान कैसा? जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, सारे ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, तब खुली आंखों से यही संसार न तो रागमय दिखता, न तो कलहमय दिखता, न तो द्वेषमय दिखता है। वो क्या दिखता? सर्वं खलमिदं, केवल 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 प्राणेश्वर ब्रह्म की सत्ता दिखाई देती है। तो झूठे वो सत्य, झूठे वो सत्य जाहि बीनु जाने, झूठे वो सत्य। अब जब बोध प्राप्त हुआ, तब इस बोध से हम मनन करेंगे कि जो स्रोत का स्रोत है, जो वाणी की वाणी है, जो प्राण का प्राण है, मन का मन है, इसलिए कहता सर्वतः पाणिपादा, सर्वत्र केवल मेरी उन भुजाओं को, उस गमनागमन शक्ति को, श्रुतिम आवृत्य, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं कैसे आवृत्त करके स्थित हूं। सर्वतः पाणिपाद सर्वतोक्षि शिरो, मुखम सर्वतः श्रुतिम लोक सर्वम आवृत्य तिष्ठति, एकांशेन स्थितो जगत। कौन? ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ऐसा कोई तत्व, और इसको सुंदर हमारे मानसकार ने फिर दूसरा भाव दिया कि रजत सीप महुभास जिमी, रजत सीप महुभास जिमी, जथा भानु कर बारी। कैसा राम तत्व है? अभी नाम नहीं लिया, रूप संबोधन नहीं किया, क्या कहा? यत् सत्वादमृषैव भांति, सभी झूठा का एक झूठा और है। का सीप में रजत का बोध, जब सूर्य की किरणें चमकती हैं तो रजत सादृश्य न रूपम मस्य तथोपलभ्यते। मरुभूमि में तृषा से व्याकुल आकुल तप्त मृग मरीचोदगानी जहां खड़ा होता है, वहां सूर्य की रश्मियों में देखता है कि वहां के कण चमक रहे हैं, वहां पानी होगा, वहां धावमान होता है। और जब वहां जाता है तो दूर रश्मियां चमकती हुई जल की तरह दिखती हैं, वहां जाता है, लेकिन कहीं उसकी प्यास बुझती नहीं। न रूपम, रूप तो जल का दिखाई देता है, न उपलब्धते, लेकिन उसकी उपलब्धता नहीं होती। कहा जथा भानु कर बारी, इसको बोलते हैं मरीच्योदकानी। सूर्य की रश्मियों में सहस्त्र मरीच मालनी, भगवान सूर्य की रश्मियों में जल किरणों का दिखना है नहीं, लेकिन दिखता है। इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता, केवल बोध में जागृत हो सकता। ऐसा तो यद्यपि मृषात्यु कालमहु, कहा यद्यपि मृषा है, यद्यपि मृषात्यु कालमहु, भ्रम न सकई कोई टार। लेकिन यही है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव बरा भव गोपा। कौन? ये अविद्या है, जो अनादिकाल से
हमें इस अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम मोह्यन्ति जन्तवः। लेकिन जब शास्त्र गुरु की वाणी का प्रकाश होता है तब ये बोध का प्रकाश होता है। और यहां स्वप्न की अवस्था का भाव देते हैं कि जेहि जाने जग जाई हेराई। तात्पर्य, ये सारे नाम रूप संबंध तो रहते हैं, लेकिन बोध में इनके बीच उस सनातन परमात्मा की सत्ता का अक्षयवट और इस शरीर की काया से पहले जो हमारी सत्ता है और प्रलय पर्यंत तक ये अनादि नित्य सर्वगत स्थाणु हमारा स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल चेतन सुख राशि हमारा सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूपा बोध में उस अमृतत्व में श्रुति कहती सर्वे मुच्य धीरा अमृता भवंती। अभी जो मरण धर्मा के बोध में थे, अज्ञान से आवृत थे, तो श्रांत क्लांत व्यथित थे, लेकिन ये बोध हमें सद्य मुक्ति लाभ देता है। इसलिए नारायण ने कहा कि मम दर्शन फल परमानुपा जीव लहई निज सहज स्वरूपा स्वरूप बोधामृतम। शिव की वाणी ने कहा देवी जेहि जाने जग जाई हेराई। अब आगे स्वाप्निक अवस्था का बोध कराते हैं। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। स्वाप्निक अवस्था न रूपम मत्स्य ततोपलभ्यते, है नहीं वस्तु लेकिन फिर भी उपलब्ध होता है। कहा जो सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में मुड़ी कटवा आया और धड़ से सर को अलग कर रहा है, पीड़ा भी हो रही, चिल्ला भी रहे हैं, रो रहे हैं बचाने वाले के लिए। क्या करते हैं तो वह मचा रहे हैं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन दुख हो रहा है, अश्रु भी निकल रहे हैं, है नहीं लेकिन कष्ट दे रहा है। कैसा सुंदर हमारे संतगण बोध कराते हैं। किसी भी प्रकार किसी आहट से, खटखटाहट से या कृपालु की कृपा से निद्रा जग गई, हम जागृत अवस्था में आ गए और हाथ गया तो देखा हम तो सर्वांग विभूषित हैं, न मूड़ी काटने वाला है, हमारे सर धड़ भी ठीक हैं, वो पीड़ा भी नहीं, लेकिन सारी क्रियाएं प्रातिभाषिक सत्ता ने हमें भीतर दे दिया। तो बिन जागे दुख दूर न होई, तो संत शास्त्र गुरु हमें जगाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानि बोध, ऐसा बोध देते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से। कहा इसी तरह उस सपने का राजा और भिखारी, मानो कोई राजा स्वप्न में रंक हो गया और कोई भिखारी राजा हो गया। तो यहां तो बड़ा हर्ष हुआ और वहां विषाद हुआ। विषय विस्तार होगा, नहीं तो अष्टावक्र और जिसे हम विदेह कहते हैं, वो गीता इस पर कितने विस्तार से अपना प्रकाश की है। लेकिन बोध करा रहे हैं कि सपने होई भिखारी जिमी, सपने होई भिखारी नृप, रंकनाक पति होई। और जैसे जगह जागे लाभन हान किछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। तो हृदय में विचार करना है, जगने के बाद दोनों अपने अपने जगह पर स्थिर हैं। न तो भिखारी राजा है, न तो राजा भिखारी। इसलिए तुम अमृत को कोई मार नहीं सकता,
लेकिन फिर भी हम प्रतिपल मरते हैं। क्षीयते जायते, जन्म मृत्यु के व्याध से व्यामोह से ग्रसित रहते हैं, जबकि गुरु बोध देता है कि नो जायते म्रियते, आत्म साम्राज्य, आत्म सिंहासन पर बोध हमें प्रतिष्ठित कराता है, वो हमारी ब्रह्म की सत्ता। नो जायते म्रियते कदाचित नायम भविता, नायम भूत्वा न होते हैं, भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसे भगवान ने जिस जीव को अपने आत्म पद पर प्रतिष्ठित किया है, इसका साम्राज्य कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जागृत अवस्था, इस मोह निशा की निद्रा में हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्लेश क्रंदित करते हैं। और यहां श्रुति का तात्पर्य है क्या अमृत धर्मा होकर के स्वरूप अनुसंधान से, बोधामृत पान से, अभ्यासेन वैराग्येन, नित्य चिंतन मनन से, इसलिए कहा श्रवणम मननम, विवेक जागृत करके और इस नाम रूप जगत की सत्ता में खुली आंखों से अपने प्रभु का साक्षात्कार कर सके। तो इस जल प्रपंच में जैसे श्रुति कहती है प्रपंचो नास्ति ब्रह्मैव केवलम, इसी तरह केवल इस मानस के ब्रह्म प्रभु सीताराम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वही यहां उपलब्ध होता है। झूठे वो सत्य जाहि बीनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने। और यत् सत्वाद, विभिन्न प्रकार के दृष्टांत से नारायण ने ये भाव दिया। दूसरी अर्धाली इसी यत् सत्वाद मृषय भांत के लिए कि जे ही जाने जग, जग जग की मीमांसा पूर्व की संध्या में बहुत विस्तार से हुई थी। ये जगत के जीवों का काया के जितने नाम रूप संबंध होते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, तो क्या कहा कि जे ही जाने जग जाई हेराई, अजागे जथा सपन भ्रम जाई। तो ये गुरु का, गीता का, उपनिषद का, पौराणिक विधियों का और हमारे महादेव की द्वितीय वाणी, तो जो इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृति, ये सारी इंद्री, ये प्राण, इनके उपकरण जड़ होते हुए भी जो अपने अपने शब्दादि विषयों को ग्रहण करते हैं, वो हमारे ठाकुर जी की सत्ता। इसको मानस ने इन मंत्रों को कैसे पिरोया? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हमारे राम तत्वबोध को शिव की वाणी में सुनिए। विषय करन सुर जीव समेत विषय करना। यहां जो सुर कहा वो इंद्रिय देव कहा। इंद्रियों के भी देव हैं, बड़ी व्याख्या है इसकी। महाभूतों के अधिष्ठान हैं। का विषय करना, जैसे चक्षु सूर्य हो जाए तो चक्षु का देव अधिष्ठान कौन है? सूर्य है। सूर्य की सत्ता के अभाव में ये जो दृश्य इंद्रिय है किसी रूप का को ग्रहण नहीं कर सकती। शब्द गुणाकाश, पंच महाभूत आकाश शिव की सत्ता के अभाव में ये जो तन्मात्रा स्रोत इंद्रिय है ये शब्द ग्रहण नहीं कर सकता। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये सनातन धर्म का वैदिक सिद्धांत है जी। चाहे आप अपनी शरीर को जिस मजहब पंथ में मान रखे हो, लेकिन ये बहुत सनातन है, इससे अलग नहीं हो सकते।
इसलिए ईमानदारी से छल कपट रह करके, रहित होकर के, जैसे आप अपने काया को स्वस्थ रखने के लिए औषधियों की अपेक्षा रखते हैं, तो ये तुम्हारी नॉलेज मेडिसिन है, ये बोधामृतम है। इसको कोई भी किसी भी राष्ट्र का आदर बुद्धि से पान करेगा, ध्यान करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, तो श्रुति कहती हो अमृतत्व में, इस जड़ प्रपंच में रहता हुआ, अपने शारीरिक संबंधों में रहता हुआ, जननी जनक बंध सुत दारा सबके साथ वो क्रीड होते हुए भी आत्मदृष्टि से अपने नारायण को विस्मृत नहीं करेगा। एकमात्र सत्ता क्या? अपने ब्रह्म की, अपने आराध्य की ही समझेगा। बाबा ने इसके लिए बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया। एक कमल है और जल है और सूर्य है। ध्यान देना, कहीं छोड़ना पकड़ना नहीं है, जो जहां स्थित है बोध में आ जाए। कमल का एक निजी साथी है जो उसके तल को नहीं छोड़ता, वो जल है। वो जल क्या है? कहा ईश्वर, तेरा नित्य संबंध है। सूर्य क्या है? कहा तुमको विकसित करने वाला, प्रसन्नचित करने वाला, हंसाने वाला, रुलाने वाला, खिलाने वाला, भरण पोषण करने वाला और संसार के संबंध है। ठीक, बड़े अच्छे से समझना इसको। हनुमत गीता भी अपने ढंग से इसका संवाद की है, लेकिन हम आज एक विषय देते हैं, जीव रूपी कमल। यहां काया कमल, जीव रूपी कमल का मानो साथी, नित्य साथी उसके नीचे ढका हुआ है, दिखाई नहीं देता। वो जीव कमल जानता नहीं कि मेरा निजी साथी कौन है, कौन मेरा जीवनी शक्ति है। लेकिन जो जानता है वो अमृतत्व को प्राप्त होता है, जिसका जल घटता नहीं। लेकिन कमल बेचारा जीव ऐसे जगह हो गया हो जो जल सूख गया, अपने प्राणेश्वर को भूल गया, विस्मृत कर दिया। ये जो संसार उसको प्रतिदिन उसमें मकरंद खिलाता था, भ्रमर आते थे, अर्चन के लिए साधक आते थे, भक्त वृंद आते थे, वायु उसके सुगंध को फैलाती थी, बड़ा प्रसन्न अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन आज वही संसार रूपी सूर्य उस कमल रूपी काया जीव को जला के खाक कर देता है। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखा, इसलिए सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुन तबहि सुखाही। और गोस्वामी जी ने न्याय क्या दिया कि भानु कमल, गान करो, भानु कमल कुल पोष निहारा। जिस परिवार में प्रतिदिन सूर्य अर्घ होता है, प्रभु की शालिग्राम शिला का अभिषेक होता है, हमारे बाल गोविंद का अभिषेक, शिव का अभिषेक होता है, पंचदेव पंचायतन पूजे जाते हैं, घंटनाद, शंखनाद, मंत्रनाद, धूप दीप होते हैं, ईश्वर का स्मरण होता है, वो सारा कुल कुटुंब हंसता खिलता अपने प्रभु के आशीष से, सुंदर भारत के स्वर्णिम प्रभात से, पर्यावरण के सुंदर आभ्यंतरिक अनुग्रह से रोग व्याधि मुक्त होकर के एक दैवी आह्लाद में रहता है। और वो काया और जीव भी जो निरंतर अपने संबंधियों के साथ रहते हुए इस रहस्य को जानता है कि तो काया भी मरण धर्म है। ये काया को पाकर, संबंधियों को पाकर के अगर हमें लाभ लेना है तो परमार्थ लाभ लेना है, आत्मोद्धार करना है, कुल कुटुंब का उद्धार करना है, बड़े संयम से जीवन जीता है, यज्ञ दान तप पूर्वक प्रभु की आराधना करता है, यजन करता है, सनातन धर्म के ईश्वर का उत्सव करता है, और फिर इन ग्रंथों के प्रताप से, मंत्रों के प्रताप से, दान पुण्य के प्रताप से अपने प्राणेश्वर का, नारायण यज्ञ का क्रीड प्रिय बन जाता है। इसलिए कहा ईश्वर प्रीत्यर्थ तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाय दे बहुदाना, सब कर्मा नहीं एक फल, राम चरण रति हो। उसकी निष्ठा ईश्वर निष्ठा से हटती नहीं। और ये तन भी हमें किस लिए मिला, ये कुल भी किस लिए मिला, ये भारत भूमि किस लिए मिली,
ये सारा सुंदर जो आज स्वर्णिमता नारायण के अनुग्रह से हम जीवधारियों को मिली है, इसका परम लाभ है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। हाँ, राम ब्रह्म, इस बोध में हमें परमार्थ लाभ की किचु हरि भगति समाना। ये लाभान जोड़ने घटाने में जीव लगा रहता है। संत कहते हैं कि लाभ की किचु, ऐसा आयोजन अपने बोध में आवे, बोध में जीवन यात्रा करे, अपने स्वजन को, अपने संबंधियों को, अपने ग्राम को, अपने पड़ोसियों को बड़ी निष्ठा से एकत्रित करके ऐसा आयोजन करे जिसमें भगवान के भक्ति का, यज्ञ का, धूम का, तद गुरुसुम दर्पणम बोधयंता परस्परम, इतना बड़ा परोपकार वैदिक संस्कृति में कुछ नहीं। कहा अनेक प्रकार के लाभ हैं, वस्त्र दान देना, औषधि देना, बहुत बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है हमारे इस परमार्थ बोध, कथा क्रीड, सप्ताह यज्ञ, संत के मुख से, उनकी वाणी से इन जीवों को, इन शरीरधारियों को ऐसा महोत्सव करके उनकी मेधा में प्रभु की कथा को प्रवेश करा देना, संत वेद ब्राह्मण की भक्ति कर देना, तीर्थों में गौ ब्राह्मण हिताय च, ऐसा मंगलाचरण कर देना। यूं कह लिया जाए कि इस परमार्थ अनुष्ठान से जीव को भवबंध मोक्ष का मार्ग उपलब्ध करा देने जैसा जो प्रयास है, उसके समान कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरे बोध का विस्तार करता है यंत्रों के माध्यम से, युग धर्म के उपकरणों के माध्यम से, इस पूरे पृथ्वी में उसके समान प्रियतरो न भुवि, मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। इससे प्रकृति प्रसन्न होती है जी। अगर आकाश को देखो तो इसमें टनों टन राग द्वेष, कितनी विकृतियां उड़ेली जा रही हैं, कितनी मिसाइलें, कितने विस्फोट, कितने आतंक। तो देवभूमि है, इसमें शरीर मिली है, तो देव यज्ञ के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा, हवन के द्वारा, शुभ चिंतन के द्वारा, शुभ संवाद का आयोजन के द्वारा हमारे भीतर एक उमंग होनी चाहिए, एक उल्लास होनी चाहिए। गुरु की वाणी है, ऐसा प्रिय कार्य करने वाला न तो मुझसे कभी अदृश्य होता है, न तो मैं उससे कभी अदृश्य होता हूं, और उसके समान मेरा प्रियतरो भुवि कोई प्रिय नहीं बनता। ऐसा भाव, गुरु की वाणी निकली क्या? ये राम तत्व बोध है कि विषय करना। विषय करण का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, शब्द हिंदी को शब्द ग्रहण करना। जैसा आपने वेदांत में देखा वैसा बाबा अपने मंत्रों में दे रहे हैं। विषय करण कह दिया तो शब्द हो गया, रूप हो गया, गंध हो गया, रस हो गया, स्पर्श हो गया। का विषय करना सुर जीव समेता, यहां इंद्रियों के लिए बताया। सकल एकते एक अचेता, ये तो अचेत है, इनको सचेत करने का काम, जागृत अवस्था में लाने का काम। जैसा आपने कहा प्राणों को प्रेरण करने का काम, इंद्रिय अपने अपने अर्थ को उपलब्ध करा रहा है। ये ऐसे ही नहीं होता है। वो गुरु सनातन धर्म का बोलता है मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये मेरी अध्यक्षता में सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो कहा सारे देह का, इंद्रिय का, पूरे जगत का जो प्रकाश करता है देवी, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामायणादि अवधपत सोई। यद्यपि अब
अभी मंगलाचरण ने नाम नहीं लिया। मंगलाचरण ने केवल बोध कराया। इस प्रकार जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्य भाषैव मोह सहाया। और कहा जिसकी कृपा से, जासु कृपायस अभ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। यत् सत्त्वादमृषैव भाति, सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः। ऐसा। और श्रुतियां क्या कहती, तुम सबके पैरों में दृष्टि लगा और देख जो सबके पैरों में गमन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं भावों को गोस्वामी जी ने उस राम तत्व बोध का प्रकाश किया, जिसकी कृपा से भ्रम मिट जाता, हृदय ग्रंथि विंध्य हो जाती, आंखें खुल जाती और शरीरधारी चलता हुआ नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? श्रुति कहती है जो सबके पैरों से, सबकी आंखों से, सबके इस कराग्रों से, तो यहां बेस्ट को समष्ट में ला दिया। अभी बेष्टिवाद किया इदम, अब समष्टिवाद बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमाना निगम यस गावा। कहा निगम? वेदांत, वेद की विधियां, जैसा आप सुने श्रोतस्य श्रोतु, और ये न प्राण प्रणीयते, तो चलना, उठना, बैठना, शिकोड़ना, बोलना, सूंघना, देखना, सुनना, ये किसका काम है? ये सब काम प्राण का है। ये प्राण से इतर सत्ता नहीं है। तो प्राणी के जो प्राण है, प्राणेश्वर जिसका नियमन करता है, कहा ये धरती, आकाश, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब कालावच्छेदक अपने अपने ऋतुओं में समय से जो एक क्रीड़ा कर रहे हैं, पक्षियों का उड़ना, झांकना, सब कुछ। तो कहा आदि अंत अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आदि अंत। आइए प्रेम से आप सभी मानस खोल के बैठते हैं, प्रणाम करिए और अपने राम जी का तत्वबोध वेदांत की विधियों से जैसा सुना गान करिए। फिर आज यत् सत्वाद मृषयु भांति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रम। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, श्रोतस श्रोतम बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित प्राणी नाम देह आश्रित, आनन रहित सकल रस भोगी। अहम वैश्वानरो भूत्वा। आप चले तो पंचदश अध्याय में आपकी गुरु की वाणी, जिसको आप गीता कहते हैं, कहता प्राणियों के प्राण देह का आश्रय लेकर के अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। इसलिए हमारे यहाँ सन्यासी परंपरा में और जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बताया गया है कि जब आप
अपने थाल को, अन्नपूर्णा को लेके बैठे, प्रभु को निवेदित करके तो वही निवेदित भोजन करें, तो भगवान के इस मंत्र को जरूर बोलें कि हमारे इन प्राणों में जो हमारा प्राणेश्वर है वो कहता है मैं प्राण अपान को क्रीड करके और तेरे द्वारा जो अर्पित किया गया भोग है वो तेरी काया का आश्रय लेकर के स्वयं ग्रहण कर रहा हूं। ये हाड़ मांस का लोथड़ा इसको क्या भोक्तव्य का विषय बना सकता है। इसलिए जो भगवत अर्पण किए बिना ग्रहण करते हैं, स्मरण किए बिना ग्रहण करते हैं, उसको वैदिक सनातन धर्म में आह्लाद और मान्यता नहीं, और कह दिया जाता है धिक अनीस अर्चनम, उनके इस वृत्ति को धिक्कार है। इसलिए हम जब कुछ भी ग्रहण करें अर्पण के साथ करें, तुम ही निवेदित भोजन करें, इस सत्ता को नमन करते हुए। और ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से का ये सब काम प्राण के द्वारा होता है। भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य क्या कहा, आनन रहित सकल रस भोगी। इसको भगवती गीता ब्रह्म विद्या ने कह दिया प्राणी नाम देह आश्रित, संपूर्ण प्राणियों के देह का आश्रय लेकर के वो प्राणेश्वर। और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। सर्वतः पाणिपादौ का हमारी आंखें सर्वत्र हैं, सर्वतोक्षि शिरो मुखम। इसलिए कोई भक्त कहीं से भोग लगा सकता है, कहीं से चरण स्पर्श कर सकता है, और ये भी देख सकता है कि हमारा भगवान सब जगह सर्वत्र हमें जिस रूप में है वो देख रहा है। सर्वतः श्रुतिम, सब कुछ सुन रहा है। सर्वम आवृत्य, कैसे, जैसे आकाश आच्छादित करके स्थित है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत का मत्तः परतरम नास्ति, मुझसे परे इतर कोई तत्व ही नहीं। इसलिए तू झूठा, मेरे को मैं मान करके न बैठ। तन बीनु परस नयन बीनु देखा, गाय घ्राण बिनु बासय शेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा जासु, इसलिए कहा मन समेत जेहि जानन बानी। ये तत्वबोध जेहि यस्य जस्य ऐसा कहते गए। अब आने वाली संध्या में जो इस मंगलाचरण के 2 पाद हैं, जिसमें इनकी गुण गाथा की महिमा और फिर महादेव के मुख से उनका नाम उच्चरित होगा, और इसके बाद ये हमारे मंगलाचरण का षड ऐश्वर्य पूर्ण प्रवाह मानस मंदाकिनी को मानस बोधामृतम तत्व बोध कराते हुए निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तो इस रूप में हम सभी वंदे बोध मयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम, गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसे बोधमय नित्य गुरु शूलपाण प्रभु आशुतोष को नमस्कार करते हुए और मानस की संहिता का मंगलाचरण और मंत्रों का क्रम एक साथ, अगर संत हृदय ने कहा कि वेद पुराण उपनिषद गावा, तो प्रयास रहा कि किस उपनिषद में, किस पुराण में बाबा के मंगलाचरण की कौन मंत्र तरंगित हो रही है। क्योंकि इस कलिकाल का जीव इस क्षण भंगुर शरीर लेकर के किसको, आपको, हमारे विराट ऋषियों की कृति को असंख्य असंख्य क्या उसका अनुशीलन कर सकता है। लेकिन जब गुरु का प्रकाश होता है तो हजार हजार पृष्ठों से वही पृष्ठ सामने आते हैं, वही मंत्र आते हैं जिसमें ग्रंथ
अपनी बात कहना चाहता है। ये साधारण बात नहीं, गुरु लक्ष्य कराता है। अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तुम अपने लक्ष्य में प्रमाद रहित होकर के सरसंधान किए हुए उस बाण की तरह दिख जाओ। ब्रह्म तुम्हारा ही एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए शंकर कहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और गुरु की वाणी ब्रह्म विद्या में कहती ना सतो विद्यते भाव, प्रपंच की तो कोई सत्ता ही नहीं। यस्य भाषा सर्वम इदं विभाति, जिसकी भाषा से, सत्ता से, चेतना से, स्फूर्ति से, प्रकाश से कह दिया ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदन, चेतना और अपने अपने गुण धर्म के प्रवाह को प्राप्त है। करांजलिबद्ध होकर के जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सूत्री मणिगणाइव, बाबा मानस के ब्रह्म परमार्थ बोध उस सीताराम की सत्ता में सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि संसार आंखों से तिरोहित हो गया। अब सबके भीतर केवल हमारे शिव राम कृष्ण की सत्ता और प्रवाह दिखाई दे रहा है। जगत की सत्ता नहीं, प्रपंचो नास्ति। इसलिए आशा भी नहीं, वैर भी नहीं, विग्रह नहीं, केवल प्रीति द्रव। सब नर करहि परस्पर प्रीति, यही तो रामबोध है। इसलिए इस बोध का कितना व्यवहारिक सत्ता में प्रभाव है। कुटुंब, परिवार, राष्ट्र कैसे सत्व के साम्राज्य में आ जाते हैं, प्रकृति कैसे अनुकूल हो जाती है, सारे ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं, और वो व्यक्तित्व सर्वविधि सर्वत्र प्रणम्य हो जाता है। क्योंकि जिसका अभिनंदन, जिसकी वाणी, जिसकी मेधा स्तोत्र बन गई, अपने प्राणेश्वर को बैठा लिया, जगत की सारी संपदा उसके श्री चरणों में अपना सौभाग्य समझती है। उसकी कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती। जैसे महोदधि समुद्र कहीं किसी भी सरिता को आमंत्रण नहीं देता, लेकिन रात दिन दौड़ता हुआ जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं, सार्वभौम सिद्धांत कहते हैं तिम सुख संपत्ति। संपत्ति और सुख के पीछे भागने से नहीं मिलती जी, जिससे मिलती है उसको सुनना और समझना है। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, हाँ तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। केवल जीव जब धर्मशील होता है, और एक ही धर्म है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। तो हम ऐसी संपदा और सुख की बात जागतिक क्या करें। ये धन्य है ब्रजरज, ये शरीर प्रभास से आया, मन में चिंतन चल रहा था कि ऊर्ध्वगामी चरणों को भगवान गिरिराज बड़े आदर से रखे हैं, और इस जीव की इस काया की चेतना स्पंदित हुई, और चरण साक्षात सन्मुख आ गए। इससे बड़ा धन क्या हो सकता, सुख क्या हो सकता एक अकिंचन के लिए। और काशी पुरी की यात्रा हुई, मन में था कि इन चरणों पर भगवान का सुंदर शिखर सिंहासन आने वाले भक्तों के लिए भगवान का दर्शन लाभ हो जाता। ये शरीर सौराष्ट्र श्री प्रभास से आया था। मैं इन शिलाओं को प्रणाम करता हूं जी, जो जल शिखरों में थी। इन चरणों का आकर्षण प्रणम्य है। इस काया के पीछे पीछे हम तो केवल अपने प्राणेश्वर का प्रभाव देखते हैं। ये पाहन हो तो वहीं गिर को, इनकी ब्रजवास की जो तड़प थी वो भी सिद्ध हो गई, और आके ब्रज का रज जिसको ब्रह्मा लौट करके रजाभिषेक करते हैं, ये सौराष्ट्र की शिलाएं अपने प्रभु के चरण पर श्रीपीठ के मेरु शिखर बन गए।
ये सब हमारे प्राणेश्वर का आकर्षण है। और हम सभी जीव इस संकल्प में, इस भाव में, इस आस्था में जो जहां कहीं भी हैं, जो एक प्रणाम निवेदन, एक अनुमोदन, एक अपना कण अर्पित करते हैं, निसंदेश कली में भी प्राणेश्वर की कृपा ने उनके मन को, उनके तन को, उनके धन को, उनके शुभ सत्व को कृपा करके स्वीकार किया और पुनः यहां से विंध्य क्षेत्र समायाता यन मायावशवर्त विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जो भगवान की अघटन घटना पटियसी आदि सृष्टि जहि जग उपजाया, सो अवतरे मोरे माया, विश्व माया का जहां पदार्पण हुआ, उन शिलाखंडों पर, मूर्धा पर भी भगनी भ्राता के संबंध से श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ, इस अकिंचन सुंदर कलिकाल की आयु, शरीर, इससे बड़ी धन संपदा इस वैदिक संस्कृति के लिए और उपासनिक क्षितिज के लिए क्या हो सकती है? ये खुली आंखों का विषय है। हम सबको स्वीकार किया, इसके लिए हम अपने प्राणेश्वर को उन्हीं के भाव को अर्पित करते हुए तत्कुरुष अर्पणम, आज की मंगलाचरण की संध्या में कैलाश पर बैठे हुए हमारे शूलपाण माहेश्वर, अवध के क्षितिज पर संत हृदय कलिपावन अवतार, और गर्भगृह में हम सभी गुरु के चरणों से इस मानस बोधामृतम का प्रकाश कर रहे आप सबके कण कण में, तन तन में, इस भारत के वायु व्योम में, वायुमंडल में सारे ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए परिपूर्णतम ब्रह्म के नामों का कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे। प्रेम से गुनगुनाओ, इस ब्रज के भौरे भी, लताएं भी, पक्षियां भी सभी गान करते हैं। तो मन को मधुर बनाना है। देवर्षि नारद को भगवान ने एक वीणा दिया और कहा इस वीणा से इस मंत्र को गाना। मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि वो नारायण खिंच के उनके पलकों के भीतर आ जाता, हरित पुंडरीक में जाता, प्रीत छक जाते, अश्रु अभिषेक करने लगते और मुहुर्मुहुर कंठावरोहण करके अपने प्रभु का गान करते। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो स्तोत्र गान किया है वो सीधे सीधे चित्त मन प्राण काया को अपने प्रभु में प्रवेश कराते हैं। झांकी खिंच जाती है। कभी आदर से गान करके देखो कैसे अश्रु पूरित हो जाते हैं। और एक अर्घ भी अगर प्राणेश्वर के चरणों में गिर गया तो जननी की कुछ धन्यवाद देने लगती है। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवा धोक्षज, अच्युतानंत हे माधवा धोक्षज, द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। वैदिक सनातन धर्म की एक विधा है श्रवण करने की। अकेला तन अकेला मन। ये आदि आचार्य महादेव हैं और श्रद्धा पूरित वो तन। गंगा के तट पर तो हजारों हजार ऋषि समवेत बैठे हैं, लेकिन श्रोता खुली आंखों से, कानों से एक और वक्ता एक। राजर्षि परीक्षित, महामुनि सुखदेव। हैं तो 5 पांडव, गंगा पुत्र भीष्म पितामह वायु के झकोरों से प्रार्थना करते हैं कि कौन्तेय और वासुदेव के मुख का संवाद अगर मेरे कानों में आ जाता।
लेकिन वार्ता तो एक तन की और एक मन की होती है। ऐसा मन जो गोविंद में चला जाए और ऐसा तन जो कथा क्रीड हो जाए, फिर सारी सृष्टि उसको श्रवण करती है जी। ये आकाश की तरंगे, हमारे सनातन नाथ, सनातनी आत्माएं, ये प्रकृति, ये पर्यावरण, ये वृक्ष और लताएं, सब कुछ चेतन हैं। आप अकेले नहीं हैं। हर एक के साथ उसके 21 पीढ़ी के परंपरा वाले पितृ पितामह तीर्थ में आते हैं, श्रवण करते हैं, लाभ लेते हैं और अपने उस प्रतिनिधित्व करने वाले संतान को अमोघ आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मंत्र कहते, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। ये भावधारा है। इसके साथ शांब सदाशिव को प्रणाम करते हुए यत्किंचित भाव शब्द बोध क्षमा अपराध से निवृत्त होने के लिए नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेता क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जिज्ञासा हुई कि बोधामृत मानस तत्वबोध हमारे श्रवण में जो शिव को सर्वस्व है, गुरु गोवर्धन नाथ जी के चरणों से हम सभी ऋषि परंपरा में अनुवर्तित होते हुए इसका वाचन करें। प्रभु ने स्वीकार किया। प्रकृति को प्रणाम, आप सबके श्रद्धा और अपनी परंपरा को नमन करते हुए आज इस आदि शंकर भगवत्पाद की परंपरा से संसार के सबसे प्राचीन आश्रम परंपरा का नारायण शीशों में संतु सहस्रश। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री यमुना महारानी की, श्री गंगा महारानी की, श्री बलभद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की, अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत काशी विश्वनाथ की जय। कैलासाधिपति भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मानस रामचरित महापुराण ग्रंथ की जय। संत हृदय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री अनुज वैदेही समेत लखन भरतलाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामतानाथ भगवान की। ओम नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।